Good afternoon. Good afternoon, Divyaraj. Good afternoon, Pradeep. Good afternoon, Ayush. Am I audible to all? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, bacha. I just wait for one more minute and then let's start the class. We are meeting after a long time. Good afternoon, Bibita. Good afternoon, guys. Let's start the class. Any idea why the attendance is low today? Maybe timing, ma'am. Can't hear you. What did you say? And maybe it's timing. Maybe it's Timing, ma'am. नहीं बट हमारी क्लास में 2:30 और 4:30 हो ही रही है काफी दिनों से. It was just a guess, ma'am. Okay. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा बोलो. मैम मैं उस दिन टेस्ट नहीं दे पाया था तो मैंने आपको बताया भी था रीजन हाँ अगले दिन। हाँ तो बच्चा, उसके किसी बाद का कोई टेस्ट क्लास नहीं नहीं हुआ हुई। है. हाँ मुझे पता है, उसके बाद क्लास नहीं हुई. आई वाज नॉट वेल. तो एक बार और मैं जिन्होंने टेस्ट नहीं लिया है या जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट नहीं दिया था उनका एक और टेस्ट लूंगी, लास्ट टेस्ट. दैट विल बी टेकन सेपरेटली, नॉट इन द रेगुलर क्लास, क्योंकि मैं रेगुलर क्लास अब इसके लिए यूज नहीं कर सकती. एक टेस्ट अलग से लूंगी, मैं आपको बता दूंगी. ओके मैम, थैंक यू। मोस्टली मोस्ट लाइकली इट विल बी इन द फर्स्ट वीक और मे बी 6-7 दिसंबर के आसपास, क्योंकि उससे पहले मुझे हाँ अपना मैम, सिलेबस मैं खत्म करना है. पहला टेस्ट दे चुका हूँ, मैं सेकंड टेस्ट नहीं दिया मैंने। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा, 2 टेस्ट तो देने हैं ना. ओके मैम। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने फर्स्ट टेस्ट ना दिया हो या किसी ने सेकंड टेस्ट ना दिया हो, तो 2 टेस्ट देने हैं और एक असाइनमेंट है. असाइनमेंट मैं आप लोगों को आज पास ऑन कर दूंगी एंड आई विल गिव यू अ वीक टू सबमिट दैट so that internal assessment is complete. Rhythm, any idea why the attendance is low today? नो मैम, मे बी आपने थोड़ा लिंक लेट भेजा तो उन्हें लगा क्लास नहीं है। लिंक बेटा जो भेजा मैम है वो इससे पहले कोई क्लास नहीं था, इसलिए हो सकता है। यस मैम, एंड फिर आपका भी लिंक थोड़ा सा लेट आया तो हो सकता है लगा हम लोग बाकी स्टूडेंट्स को कोई कॉलेज मीटिंग वगैरह इसलिए क्लास नहीं हो रही है। नहीं, आज वो है ओरिएंटेशन है. आई विल ऑल्सो ज्वाइन दैट, बट मैं साथ साथ तुम्हारी क्लास लेना चाह रही हूँ कि 3 बजे बोला है, 3:10 तक शुरू होगी वो, तो यार मैं अपनी क्लास तो करूँ. एंड 4:30 वी आर मीटिंग अगेन. ओके ओके मैम। यस मैम। तो हम मिलते ही हैं 2:30 एंड 4:30. तो थोड़ा सा अब सिलेबस जो है वो वाले उस टाइम पर पॉइंट पर आ गया है कि भाई अब खत्म करना है, हम पीछे चल रहे हैं. बट मेरे को टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये वाले जो चैप्टर्स है ना, ये सबसे ज्यादा लंबे थे. बाकी जो चैप्टर्स हैं वो एक एक यूनिट एक एक चैप्टर है, तो वो आराम से हो जाएगा. मतलब जल्दी, कंपैरेटिवली जल्दी हो जाना चाहिए.
ओके मैम। ठीक है, ओके। हम शेयर एंड शेयर कैपिटल कर रहे थे, उसमें हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स करे थे आई गेस, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। Yes, We have ma'am. done that last. Now we are moving to issue of securities at a premium. Although I know आपने ये क्लास 12 में पढ़ा हुआ है, but एक क्विकली रिविजन करते हैं। इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम एंड इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। और आज मुझे ना बायबैक भी खत्म करना है 4:30 वाली क्लास में, बायबैक एंड इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ये खत्म करना है मुझे। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, so that we move to membership and calls and forfeiture of share tomorrow. ये दोनों कल हो जाएंगे, ठीक है। वेडनेसडे की क्लास इंपॉर्टेंट है, हम उसमें ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज करेंगे, ठीक है। सॉरी, कंपनी मैनेजमेंट करेंगे। Yes, I'm so ma'am. sorry, कंपनी मैनेजमेंट करेंगे। ये 4-5 दिन लगेंगे इसमें, मतलब एटलीस्ट 6 to 7 क्लासेस लगेंगी इसमें। तो वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये ऐसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बच्चा। और अगर जरूरत, वैसे तो लगेगी नहीं, अगले हफ्ते तक बाय फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तो खत्म होना ही है सिलेबस। बट अगर मुझे लगा तो तुम्हारे एग्जाम्स कब से, रिदम डेट शीट आई है कोई? यस मैम, दिसंबर एंड से। नहीं बेटा, एंड से नहीं होंगे, 14th ऑफ दिसंबर से होंगे। मैम हमारे नहीं है उस टाइम ड्यूरेशन। डेट शीट इज आउट? यस मैम इट इज। ओके, व्हेन इज योर फर्स्ट एग्जाम? एनीबडी हैज अ डेट शीट? प्लीज पास इट ऑन टू मी। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि शुरू कब है, बेबीदा शुरू कब है? 19 से शुरू है? मैम 24 से ये कंपनी लॉ का फर्स्ट है। अच्छा, फर्स्ट इज कंपनी लॉ, हाँ वो कोर पेपर है ना। तो 24th को तुम्हारा कंपनी लॉ है, इसका मतलब 8 से हमारी क्लासेस डिस्पर्स हो रही हैं। तो दिव्यांशु 8 से 24th वी हैव गुड हाउ मच, 14 डेज है हमारे पास, 14-15 डेज। तो अगर बाय चांस 1% ऐसा हुआ दिव्यांशु, या हमारा सिलेबस खत्म नहीं हुआ 8 तक, वैसे तो ऐसा नहीं होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट विल बी एबल टू कंप्लीट ऑन टाइम। बट अगर बाय चांस नहीं हुआ तो मैं 9-10 तक एक आधी दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी, ठीक है। बट सिलेबस कंप्लीट करके ही आई विल लीव यू गाइस। क्या मैम, सिलेबस खत्म करना है ना हमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट अप टिल हियर? एनीथिंग दैट यू वांट टू से अप टिल हियर? Guys, anything that you want to say here? No, ma'am. मेरी आवाज तो आ रही है ना? आज तुम लोग मिस्टर इंडिया Yes, के ma'am. बच्चे क्यों हैं जो 3 दिन से भूखे थे बेचारे? क्या आवाज करेंगे? खाना वाना नहीं खाया रिदम, दिव्यांशु? मैम अभी नहीं खाया। नो मैम अभी नहीं खाया। तभी आवाज नहीं निकल रही है। बट समझ, सुनोगे तो सही। यस मैम। हाँ जी मैम सुन रहे हैं। ठीक है, इसमें जो टॉपिक तुमने जो हम करने वाले हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम एंड स्वेट इक्विटी, ये तो आपने क्लास 12 में थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको ना लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से करने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और उसके साथ साथ ना दिव्यराज, हम ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, बाय बैक। ये आपने नहीं किया है क्लास 12 में। आई थिंक कंपनी अकाउंट्स तुमने अभी, तुम्हारा आया नहीं है ना, नेक्स्ट सेमेस्टर है ना कंपनी अकाउंट्स, 4th सेमेस्टर में है। अभी तक नहीं है।
ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट Yes, ma'am, अभी विदाउट तक वेस्टिंग नहीं टाइम। आया है। हाँ हाँ, फोर्थ सेमेस्टर में है तुम लोगों के लिए। जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट होता है ना, उनका सेकंड सेमेस्टर में होता है। ओके, लेट्स गो फर्दर करते हैं। आई नो ऋषभ, क्लास 12 में जो कंपनी अकाउंट्स करे हैं ना, उसमें तुम्हारे 3 चैप्टर्स थे। एक तो शेयर कैपिटल वाला, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दूसरा था इशू ऑफ डिबेंचर्स, और तीसरा था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। एम आई राइट? Yes, ma'am. तो याद है वो मुझे, बट उसमें ना बेटा आपने बायबैक का वो नहीं किया कॉन्सेप्ट। आपने सिर्फ इतना किया था कि हाँ बायबैक नाम की कोई चीज होती है, बट अगर मैं तुम में से किसी को भी पूछूं, अगर कोई सीए नहीं कर रहा या सीएस नहीं कर रहा, तो नॉर्मली बायबैक का कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पता होता। एनीबडी हु नोज? ओके, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम, पहले ये कर लेते हैं। आकाश, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. आकाश, क्लास 12th में पढ़ा था इशू ऑफ सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम। Yes, ma'am. इसमें क्या था बच्चा, हम कह रहे हैं हिमांशु कि ना अगर कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है, ठीक है? ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, ना सिर्फ टेक्निकल और प्रैक्टिकल। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। इफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर दैट आई एम इशूइंग इज 10 rupees and the share is sold in the market for 100 rupees, so 90 rupees is what I am asking as a securities premium on that particular share. Clear? Yes, ma'am. Yes, जब ma'am. कंपनी Yes, की ma'am. फेस Yes, वैल्यू ma'am. से ऊपर हम कोई शेयर इशू करते हैं, जितनी फेस वैल्यू है उसके ऊपर इशू करते हैं, तो वी आर सेट टू बी टेकिंग अ प्रीमियम ऑन दैट पर्टिकुलर शेयर। ठीक है बच्चा, प्रीमियम तभी आप ले सकते हो या ले पाओगे या हो पाएगा जब कंपनी जो है उसके पास गुडविल है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेंड गोइंग ऑन फॉर पेटीएम? 21 का Yes, ma'am. शेयर इशू किया और कंपनी जो है उसका लिस्टिंग जो है वो बहुत नीचे हुई है, 1300 रुपीज में लिस्टिंग हुई। मतलब अभी राइट नाउ 1200 1300 पे जा रहा है। हाँ जी Yes, ma'am, 40% down. शिखर, was it fully subscribed? I doubt. Yes, ma'am. Over था. It was, ma'am. 1.89 times. Only Yes, ma'am, 1.8 times. 1.24 times. तो बच्चा बहुत Yes, कम था yes, ना ma'am. Yes, as ma'am. 1 compared point to something था, but over. as Yes. as compared to बर्गर किंग का आया, हैप्पीएस्ट माइंड का आया, रूट मोबाइल का आया, पता नहीं कितने सारी कंपनीज के आए जो कि 100 टाइम्स, 150 टाइम्स, But मैम वो था 157 ना मैम, टाइम्स। मैम वो अमाउंट भी तो ज्यादा था ना मैम, सबके हिसाब नहीं से नहीं अगर नहीं देखा तो। नहीं नहीं, अगर आप अभी देखो जोमेटो का कितना ऊपर गया। जोमेटो का भी शेयर था, लेकिन इन्होंने एक तो प्राइस बहुत ज्यादा निकाला, प्रीमियम बहुत ज्यादा लिया। 10 रुपए के शेयर के ऊपर आप इतना प्रीमियम ले रहे हो। और दूसरा, पेटीएम इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, एंड जो लॉट साइज था वो लॉट साइज बहुत कम शेयर का था, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली ये हुआ कि पेटीएम की लिस्टिंग बहुत नीचे हुई। अभी नायका का भी तो आया था, निपुण लिया था ना नायका का। शिखर, कितने पे था नायका का? Ma'am, 1136, 1129. ठीक है, और अब देखो 1125 का था मेरे ख्याल से, या 1121 का, ऐसे कुछ था। तो 1125 रुपए का शेयर था। पेटीएम ने अपनी जो इवैल्यूएशन है वो 2100 के आसपास करी। ठीक है, तो अब हुआ क्या, आप 10 रुपए के शेयर को 2100 रुपए पे लिस्ट कर रहे हो हिमांशु, तो इसका मतलब आप कितना प्रीमियम ले रहे हो? यू आर टेकिंग हाउ मच प्रीमियम? यू आर टेकिंग 2090 रुपीज एज प्रीमियम। या नायका का अगर 10 रुपए का है तो हाउ मच आर दे टेकिंग एज प्रीमियम? 1115 रुपीज एज प्रीमियम। मतलब जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आते स्टॉक मार्केट में, वो बेचारे ये सोचते होंगे कि 10 रुपए का शेयर इतने का बिक रहा है। बेटा, दिस इज बिकॉज दैट द कंपनी हैज अ ब्रांड वैल्यू, इट हैज अ गुडविल, एंड डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये प्राइस ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो आज हल्दीराम, तुम्हें पता है ना हल्दीराम इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब ये पब्लिक कंपनी नहीं है या लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर मान लो हल्दीराम अपना शेयर निकाले, तो कितने का निकालेगा रितम? वो अपनी गुडविल को इवैल्यूएट करेगा और गुडविल को मल्टीप्लाई करके ही अपना रेट निकालेगा। ठीक है,
तो जितनी वो अपनी गुडविल को वैल्यू करेगा या जितना वो फेस वैल्यू से ऊपर पैसे लेगा, दैट इज सेट टू बी आस्किंग फॉर अ सिक्योरिटी प्रीमियम और इशूइंग द शेयर एट अ प्रीमियम और इन कैशिंग द गुडविल। किया? किसी को ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो बताओ? गाइस अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे नहीं आएगा सपना। एक तो वैसे भी मैं तुम लोग को देख नहीं सकती हूँ, तुम लोग के कैमरास बंद है तो मैम मुझे नहीं रिपीट पता कर दीजिए। चलेगा। हाँ जी आलेख बोलो। मैम रिपीट कर दीजिए। अगर मैं अपनी कंपनी का शेयर अपनी कंपनी के फेस वैल्यू के शेयर से ज्यादा रखती हूँ तो कहते हैं कि हम प्रीमियम ले रहे हैं, ठीक है। और आलेख प्रीमियम वही कंपनी ले सकती है या उसी शेयर के ऊपर ले सकते हो जिस कंपनी की गुडविल हो मार्केट में। अगर अब पेटीएम जो है, मैंने पेटीएम का एग्जांपल क्यों लिया, कंपनी इज अ लॉस मेकिंग कंपनी और आप लोग बहुत ज्यादा लैंग्वेज वैसे यूज कर रहे हैं कि भाई औकात के बाहर का आपने प्राइस रख दिया, लोग खरीद ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी ओवर सब्सक्राइब हुआ। जितने पैसे चाहिए थे पेटीएम को उतने तो उसने ले ही लिए, बट क्यों, अगर ओवर सब्सक्राइब थोड़ा ज्यादा होता ना तो पेटीएम को फायदा होता। क्यों? पेटीएम की जो लिस्टिंग गेन है ना उससे लोगों को फायदा होता। लोगों को लगा कि सारे शेयर्स जो हैं उसमें लिस्टिंग गेन हुआ है, पेटीएम में भी लिस्टिंग गेन होगा। ये नहीं पता था कि पेटीएम में लिस्टिंग गेन नहीं हुआ बल्कि लॉस हो गया, ठीक है। तो जब हम अपने फेस वैल्यू से ऊपर किसी शेयर को रखते हैं तो वी आर सेट टू बी टेकिंग a premium on that particular share. Clear? What is listing, ma'am? बच्चा अगर मैं शेयर को, अगर मेरी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड है और उसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ऐसा हम इसलिए करते हैं। अच्छा कई बार ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईएएस में भी कि क्या जरूरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड हो? कोई जरूरी नहीं है आकाश कि जो मेरी कंपनी है वो पब्लिक लिमिटेड तो है लेकिन वो लिस्टेड हो। लिस्टेड का मतलब होता है मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जाती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे शेयर्स को लिस्ट कर लो अपने अपने उसमें, और लोग डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद पाएंगे। हर कंपनी जो आजकल पब्लिक लिमिटेड है वो चाहती है कि उसके शेयर लिस्ट हो। उससे कंपनी को 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि कंपनी के शेयर हाथों हाथ बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि हाँ लिस्ट हो रही है तो बायर होंगे सेलर होंगे, तो बड़े आराम से स्टॉक एक्सचेंज के मीडिएशन में शेयर बिक जाएगा। दूसरा, कंपनी जो है उसको बड़ा फायदा होता है कि भाई कंपनी का शेयर डिमांड एंड सप्लाई में जो शेयर है वो फ्लक्चुएट करता है एंड द कंपनी कैन गेन अ बेनिफिट ओवर इट, ठीक है। और कंज्यूमर को जो इन्वेस्टर है उसके लिए फायदा ये है कि भाई उसको लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, ही कैन जस्ट आस्क फॉर अ बिड, वो बिड लगा के रख देगा कि भाई मेरे को ये शेयर इतने पे बेचना है, कोई ना कोई तो खरीदेगा ही, आज नहीं कल नहीं। इट इज लाइक अ मीडिएटर कि भाई मेरे को खरीदना है बेचना है, आराम से मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आकाश तुमने देखा है कि लोग घर जो है वो ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं? Yes, ma'am. मतलब बता देते हैं कि रेंट पे घर देना है या रेंट घर बेचना है, तो वो ब्रोकर को बोलते हैं कि हमें बेचना है। तो ब्रोकर क्या करता है कि अरेंज करता है ऐसे बायर्स को जो आपके घर को खरीदने में या आपके प्लॉट को या प्रॉपर्टी को रेंट पे करने में या खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। Obviously he will charge a particular commission from you and from the person whom the house is sold to. ऐसे ही जो स्टॉक एक्सचेंज है ना उसका काम उस ब्रोकर की तरह है जो बीच में मीडिएटर है। फायदा यह है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। पहले क्या होता था आकाश, अगर आपने वो स्कैम 1992 देखा हो या वैसे पुरानी मूवीज देखी हो, उसमें क्या होता था कि बीएससी और एनएससी जाके बीएससी के अंदर ही दलाल स्ट्रीट पे ही जाकर शेयर्स बेचे खरीदे जाते थे। अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो मैं ऑनलाइन बिड लगाती हूँ और देखती हूँ कि मेरा शेयर जो है जो मेरे पास है जो मैं बेचना चाहती हूँ उसके अगेंस्ट क्या रेट चल रहा है और कितने लोग जो है वो खरीदने के लिए खड़े हैं, ठीक है। आई कैन सी दैट हाउ मेनी बिड्स आर देयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मुझे आइडिया लग जाता है कि मुझे इस भाव पे बेचना चाहिए या नहीं। तो दिस कॉन्सेप्ट वेयर आई गो एंड आस्क द स्टॉक एक्सचेंज कि भाई मेरे शेयर्स को अपने पास लिस्ट कर लो या आप मेरे शेयर्स को बेचना खरीदना आपके थ्रू बेचे खरीदे जाएंगे, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज लिस्टिंग, ठीक है आकाश? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Anybody else who is not clear with any concept up till here? Clear.
ओके, देन वी मूव फर्दर। हम कह रहे हैं कि भाई इशू ऑफ सिक्योरिटीज मैंने प्रीमियम पे तो कर दिए, लेकिन इन पैसों का मैं करूंगी क्या? मतलब 10 रुपए का शेयर जो है वो मैंने 1,000 रुपए में स्टॉक एक्सचेंज को या वैसे इन्वेस्टर्स को दिया है, तो 990 रुपीज मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं, तो दैट मनी इज कॉल्ड एज प्रीमियम अमाउंट, और ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ही जाएगा। इससे क्या करते हैं हम? नंबर 1, मैं फुल्ली पेड बोनस शेयर्स अपने मेंबर्स को दे सकती हूँ जो कि फ्री में दिए जाते हैं। दूसरा, कंपनी जब पैदा हुई तो बहुत सारे एक्सपेंसेस मैंने खर्च किए होंगे, बहुत सारे खर्चे मैंने किए होंगे। याद है हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किए थे और कहा था प्रमोटर इज लायबल। तो प्रीलिमिनरी Yes, ma'am. एक्सपेंसेस जो है वो हम कहते हैं कि हाँ जी हम वी विल टेक केयर ऑफ दैट, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले लिए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3, अगर मैंने किसी शेयर को या डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू किया है या उसके लिए कोई कमीशन पे की है या उसके ऊपर कोई एक्सपेंस खर्च किया है, तो वो वाले पैसे भी मैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से ले लेती हूँ। नंबर 4, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर या कोई डिबेंचर जब रिडीम हो रहा है तो मैं उस पर प्रीमियम दे रही हूँ। मतलब 100 रुपए का डिबेंचर रिडीम होते वक्त मैं 110 रुपए शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को दे रही हूँ, तो ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मैं दे रही हूँ ना, दैट विल ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है। लास्टली, अगर मैं कंपनी की शेयर्स बायबैक कर रही हूँ, मतलब अपने खुद के शेयर्स खरीद रही हूँ, अब ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे, तो बायबैक भी इसी पर्टिकुलर चीज से होगा। क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Anything which is not clear up till here? नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि भाई कंपनी जो है वो अपने इशू ऑफ जो शेयर्स है वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकती। ठीक है। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पहले था कि आप शेयर को 10 रुपए के शेयर को कम वैल्यू पे इशू कर सकते थे, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है। ओनली इन द सिचुएशन जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को, एक सिचुएशन है जहां पे वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने क्रेडिटर्स को उनके डेट को कन्वर्ट करके शेयर्स में लेकर जा रहे हो तो आप उसे डिस्काउंट में दे सकते हो, वरना नहीं कर सकते। ठीक है। मान लो कि दिव्यराज ने कंपनी को उधार दिया है, क्रेडिटर है कंपनी का, और कंपनी कहती है कि ठीक है मैं तेरे को शेयर्स दे देती हूँ, तेरे डेट को मैं शेयर्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, तो उस सिचुएशन में से डिस्काउंट पे शेयर्स दिए जा सकते हैं, वरना और किसी भी सिचुएशन में आपको डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं दिए जा सकते। Okay. ठीक है। Yes, ma'am. गाइस आपको 1 सेकंड रुकना पड़ेगा, मैं ना एक बार देखूं वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना है, हो भी पा रहा है? Yes, ma'am. Just go through these 2 pages. I'll just be back in a minute. Let me just log in. मिनट दो, बस 1 मिनट।
ओके, लेट्स मूव टू इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। देखो, स्वेट इक्विटी का मतलब होता है खून पसीने से कमाए हुए शेयर्स। मतलब जब कोई एम्प्लॉय या कोई डायरेक्टर या कोई ऐसा इंसान इनको कोई शेयर फ्री में मिलते हैं या मार्केट प्राइस से लेस पे मिलते हैं, तो इसको हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। ठीक है, when we get shares which are less than the market price, then these shares are called as sweat equity shares। ठीक है, ये अपने आप से इंडिपेंडेंट क्लास ऑफ शेयर्स नहीं है, नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं। बस फर्क इतना है कि ये किसी कंपनी के एम्प्लॉय को, डायरेक्टर को तब मिलते हैं जब उन्होंने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया हो, या उनको रिवॉर्ड देना हो, या उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देनी हो, या फिर कोई टेक्निकल नो हाउ सिखाना हो, तो तब हम उनको ये शेयर इशू करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द शेयर्स विच आर ऑलरेडी ऑफ the shares which are already issued। ये वही शेयर्स होंगे, उसके अलावा वैसे कोई डिफरेंट शेयर्स नहीं होंगे। एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा कंपनी का जिसमें वो कहेंगे कि हाँ जी आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करो। कितने, रेजोल्यूशन में ये बात मेंशन होगी कि कितने शेयर्स दोगे, उनका भी करंट प्राइस कितना चल रहा है, कंसिडरेशन कितनी मिलेगी अगर आप ले रहे हो, या फ्री में दे रहे हो तो कितने दे रहे हो, कौन से एम्प्लॉयज को दे रहे हो, डायरेक्टर्स को दे रहे हो, कितने शेयर्स दे रहे हो, और ये सब कुछ एज पर द सेबी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ही होगा। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर बच्चा? यस मैम। Yes, ma'am. तो मैम कंपनीज जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती है, बहुत कॉमन है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो शेयर्स इशू करती हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करती हैं। इन्फोसिस वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इन्होंने बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी में दिए। और कई कंपनीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि अगर हमें 5 साल हो गए हैं किसी एम्प्लॉय को, या 10 साल हो गए हैं, तो हम आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। मतलब लॉयल्टी के लिए, बिकॉज द पर्सन हैज बीन विद अस फ्रॉम लास्ट 5-10 years, हम आपको स्वेट इक्विटी देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, we'll stop here. We'll continue at 4:30 and we'll move to buyback of shares। तो आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बायबैक थोड़ा बड़ा है तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा उसको करने में। बायबैक और बोनस शेयर्स, ये 2 टॉपिक करेंगे हम। Okay, ma'am. ओके।